नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है जो कॉमन है, जो सभी में लगभग प्रश्न पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और सबसे पहला एक पॉइंट है जहाँ से अधिकतम प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि हरित क्रांति क्या होती है, और उससे दोस्तों कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में समझेंगे। और इसके जो है जनक किसे माना जाता है, वह भी यहाँ पर हम समझेंगे। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम हरित क्रांति के बारे में समझते हैं हरित क्रांति क्या होती है, और इसके जो जनक हैं स्वामी एम.एस. नाथन, किस तरीके से इनका जो जनक है इन्हें माना जाता है। चलिए समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप पढ़ सकते हैं कि वर्ष 1966 से 67 से कितना है, 66-67 से कृषि उत्पादन में तेजी लाने के लिए अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक खादों, कीटनाशकों व नई कृषि तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, इसका महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि इनको जो है बढ़ावा देने के लिए इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। इन चीज़ों पर अधिक जो है जोर दिया गया था, इन चीज़ों को बढ़ावा दिया गया था, इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति के जो जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग हैं। क्या है? नॉर्मन बोरलॉग हैं। तथा भारत में इसका श्रेय श्री स्वामी या कहे तो श्री एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। नॉर्मन बोरलॉग ने मैक्सिको में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में इसका श्रेय किसे जाता है, या भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, और नॉर्मन बोरलॉग से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि नॉर्मन बोरलॉग ने इसे कहाँ पर शुरुआत की थी, इसकी मैक्सिको में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ जो है वर्ष 1966 से 67 ईस्वी में किया गया था, और इसे चावल एवं गेहूं के उत्पादन में, यानी यहाँ पर समझ सकते हैं कि इससे जो है चावल एवं गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। इसीलिए 1966 से 67 को ही हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। आगे आप समझेंगे कि जैसे कि कुछ क्रांति हैं उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले आप समझेंगे कि एग्रीकल्चर किसे कहा जाता है। आप जानते ही हैं कि कृषि से संबंधित होता है, उसे ही एग्रीकल्चर कहा जाता है। इसी प्रकार आप समझेंगे कि सेरीकल्चर किसे कहते हैं, कि रेशम के उत्पादन से संबंधित क्या कहा जाता है, उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सेरीकल्चर किसे कहते हैं, रेशम उत्पादन से संबंधित होता है। सेरीकल्चर में क्या होता है, रेशम उत्पादन से संबंधित है। इसी प्रकार पिसीकल्चर किसे संबंधित है, मत्स्य पालन, या कहें तो मछली पालन को पिसीकल्चर कहा जाता है। आगे आप समझेंगे कि विटीकल्चर किसे कहते हैं, तो विटीकल्चर, वीटी माने क्या कहा गया है कि अंगूरों की खेती को क्या कहते हैं, विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, विटीकल्चर। आगे आप समझेंगे कि हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं, उद्यान से संबंधित किसको कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। आगे हम समझते हैं, यहाँ आप समझ सकते हैं कि पीली क्रांति किसे कहा जाता है। यह तिलहन से संबंधित होती है, इसीलिए इसे पीली क्रांति कहा जाता है। भूरी क्रांति किसे कहा जाता है, यहाँ पर इसे भी आप समझ सकते हैं। भूरी क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों, खाद्य उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है, खाद्य उत्पादन से संबंधित है, इसीलिए इसे भूरी क्रांति कहा जाता है। आगे आप समझेंगे कि इंद्रधनुषी क्रांति किसे कहा जाता है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 द्वारा कृषि समृद्ध क्षेत्रों के विकास हेतु अपनाए गए उपायों को इंद्रधनुषी क्रांति के नाम से जाना जाता है, या कहें तो कहा जाता है। आगे आप समझ सकते हैं कि स्रोत क्रांति किससे संबंधित होती है, तो दूध उत्पादन से संबंधित होती है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और इसे ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। यहाँ पर आप समझेंगे कि दूध उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु सन 1970 के दशक में प्रारंभ किए गए समन्वित प्रयास हैं, इसे ही ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। यह किससे संबंधित है,
दूध उत्पादन से संबंधित है। आगे आप समझेंगे कि नीली क्रांति किसे कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप कि नीली क्रांति किसे कहते हैं। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किए गए समन्वित प्रयास को नीली क्रांति कहते हैं। इसी प्रकार आप समझेंगे कि रजत क्रांति क्या है, अंडा से संबंधित है। अंडा व कपास उत्पादन में वृद्धि हेतु सुनहरी क्रांति जो है पुष्प उत्पादन में वृद्धि के लिए जानी जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इन पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अब हम समझते हैं कि जैसे एपी कल्चर किसे कहते हैं। तो आपको पता ही होगा कि मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन या कहे तो मछली पालन। हॉर्टिकल्चर बागवानी उद्यानिकी या कहे तो कृषि से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर फूलों से संबंधित है। किससे संबंधित है, फूलों से संबंधित है। इसी प्रकार आप समझेंगे कि फ्रूटिकल्चर किससे संबंधित है, फलों की खेती से संबंधित है, फ्रूटिकल्चर। आगे आप समझेंगे कि सेरीकल्चर किसे कहते हैं। आपको पता ही होगा कि रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहा जाता है। इसी प्रकार आप समझेंगे कि वर्मी कल्चर, वर्मी माने क्या होता है, केंचुआ, और कल्चर माने उसका पालन या कहे तो कृषि। तो वर्मी कल्चर क्या है, केंचुए से संबंधित है। केंचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं। मोरी कल्चर किसे कहते हैं, मलबरी की कृषि। आगे आप समझेंगे कि सिल्वीकल्चर किसे कहते हैं। वनों का विकास एवं प्रबंधन को सिल्वीकल्चर के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार आप समझेंगे कि विटीकल्चर किसे कहते हैं। तो विटीकल्चर अंगूरों की खेती को कहते हैं। विटी माने यहाँ पर अंगूरों को कहा जाता है। तो आगे आप समझेंगे कि ओलेरीकल्चर किसे कहते हैं। तो सब्जियों की जो खेती होती है उसे क्या कहते हैं, ओलेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। मोनोकल्चर, मोनो माने क्या होता है, एक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक बार में एक ही फसल की खेती करना। क्या है, एक बार में एक ही फसल की कृषि। आगे आप समझेंगे कि मैरीनिकल्चर किसे कहते हैं, समुद्र में समुद्री जीवों का भोजन हेतु कृषि। इसको क्या कहा जाता है, मैरीनिकल्चर कहा जाता है। आगे आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोकल्चर किसे कहा जाता है। तो हाइड्रो माने होता है पानी। तो पानी में कृषि या बिना मिट्टी के कृषि का जो कार्य होता है उसे हाइड्रोकल्चर कहा जाता है। आगे आप समझेंगे कि एक्वाकल्चर किसे कहा जाता है। तो जलीय जीवों व जलीय पौधों की कृषि को एक्वाकल्चर कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे मैंने आपके लिए समझाई। और आपको दोस्तों पता ही होगा कि इससे पहले मैं दूसरे चैनल पर पढ़ा रहा था, वहाँ पर कोई भी क्लास अपलोड हो नहीं पा रही है, इस वजह से वहाँ पर कोई भी क्लास जो है नहीं हो रही है। और यहाँ पर दोस्तों मैं जो क्लास है आपके लिए लगभग डिटेल में ही पढ़ा रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें, वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहें। तो आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहें, साथ ही अपने देश को बेहतर बनाते रहें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।